4 पॉइंट्स मेरे पास हैं, बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, ये पेपर हुआ 5 साल के बाद। 2018 में भर्ती आई थी, अब एग्जाम हुआ 2023 में। जब ऐसी बड़ी बड़ी भर्तियां, पटवारी की, टीचर की, पुलिस की, कांस्टेबल, दरोगा की, इनको पंचवर्ष से भर्ती बनाया जाएगा और एक बार में बड़ी संख्या में भर्ती निकलेंगी, तो बहुत सारे बच्चे जो कई वर्ष से बैठे हैं वो इस ताक में हमेशा बैठे रहेंगे कि वो भर्ती निकले और मैं अपना दूसरा जुगाड़ बैठाऊं। नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है अराजक तत्व, और ये लिखा हुआ है 6 महीने के भीतर द्वारा परीक्षा करवाई जाएगी। बच्चे खुश हैं, इंस्टेंट खुशी है भाई। ये 4 पॉइंट्स मेरे पास हैं, बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, ये पेपर हुआ 5 साल के बाद। 2018 में भर्ती आई थी, अब एग्जाम हुआ 2023 में। जब ऐसी बड़ी बड़ी भर्तियां, पटवारी की, टीचर की, पुलिस की, कांस्टेबल, दरोगा की, इनको पंचवर्ष से भर्ती बनाया जाएगा और एक बार में बड़ी संख्या में भर्ती निकलेंगी, तो बहुत सारे बच्चे जो कई वर्ष से बैठे हैं वो इस ताक में हमेशा बैठे रहेंगे कि वो भर्ती निकले और मैं अपना दूसरा जुगाड़ बैठाऊं। तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है पेपर लीक को रोकने का कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तरह थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करो, ये भर्ती हर साल कम संख्या में या हर दूसरे साल निकाली जाए। ये 60,244 एक साथ निकल के 12,000, 13,000, 14, 15,000 करके अगर हर साल निकाली जाती तो ना तो ये 50 लाख फॉर्म भरे जाते, मुश्किल से ये आंकड़ा फिर 10-12 लाख होता और उनका पेपर ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से और बिल्कुल बिना भेदभाव के, बिना किसी लीकेज के पॉसिबली कराया भी जा सकता था। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि आगे से अगर आपको हमारे प्रदेश में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से जो है आपको करवाना है, तो हर साल कम संख्या में लेकिन हर साल भर्ती देने की कोशिश करें। इससे बच्चा रिदम में भी रहेगा, लगातार पढ़ाई भी करता रहेगा और लीकेज के चांसेस भी कम होंगे। सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि ये सारी स्टेट गवर्नमेंट की जो भर्तियां हैं वो पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं। इतने दिनों में नोटिफिकेशन आता है, फिर एग्जाम होता है तो एग्जाम लीकेज हो जाता है, फिर महीनों तक उस पर जांच चलती है, फिर कोर्ट केस चलता है, फिर रिजल्ट नहीं आता। जब रिजल्ट आ जाता है तो नियुक्ति पत्र नहीं मिलता, एक ही बार तो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद तनख्वाह नहीं आती कई महीने तक भी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सुधरनी चाहिए। हर वर्ष कम पदों पर भर्ती लगातार चलती रहनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट कि जिन ये जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने इस पेपर लीक को करवाया, पहली बात, ये जो एग्जाम है, जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था 18 फरवरी का, ये बहुत पहले ही आ चुका था। 24 घंटे पहले ही सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे जो है सर्कुलेट होना शुरू हो गया था। इसका मतलब वो जो एग्जाम था, पहली बात तो ऑफलाइन हुआ है, जहां से एग्जाम आपका प्रिंट होके आया पेपर, और एग्जाम सेंटर के पहुंचने तक पहले ही, इस बीच में ही वो जो है पेपर लीक हुआ है। प्रिंट होने से लेके और एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के पहले ही बीच में कहीं वो लीक हुआ है। एग्जाम सेंटर के बाद वो कहीं लीक नहीं हुआ। तो जितने भी हमारे प्रशासन में लोग हैं, सबसे पहले यही जांच वो करें कि भाई साहब ये जो पेपर है एक्चुअली में लीक कहां से हुआ, इसका पहला प्राइमरी सोर्स क्या है। बाद में वो पेपर सॉल्यूशन, पेपर पे जो लिखा हुआ है सॉल्यूशन, उसके आंसर लिखे हुए हैं बिल्कुल हिंदी में, साफ साफ हैंड राइटिंग में है, क्वेश्चन ब्लू कलर से और वो रेड कलर से। वो 500-500 रुपए में जो पेटीएम करा के बच्चों को आंसर की दी गई है, वो पेटीएम किसका है, किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि 60,244 पदों के लिए फॉर्म भरे गए थे 50 लाख, यानी कि लगभग लगभग एक सीट पे 80-82 बच्चे फाइट कर रहे थे। इन 50 लाख बालकों में से सीधे सीधे 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, जो किसी टीचर के पास नहीं पढ़ रहे, कभी यूट्यूब क्लास नहीं खोल के देख रहे, कभी उन्होंने कॉपी पेन किताब ढंग से उठा के खोली नहीं, देखी नहीं। उनका सीधा सा मकसद यही था कि जैसे भर्ती आए वैसे कोई दूसरा जुगाड़ बिठाया जाए, या तो थोड़ी सी जमीन बेच के या कहीं से लोन वगैरह लेके पैसे दिए जाएं और पेपर हाथ में सीधा लिया जाए।
और मैं कम से कम आंकड़ा बता रहा हूं, हर 50 में से एक बच्चा है ऐसी मानसिकता वाला